गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये हमारी सेकंड वीडियो है क्राइनेक्स पीओवीज की। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मेन कैरेक्टर्स इन एनिमे। और ये है एनिमे वर्स की तरफ से। तो इनकी अगर ओरिजिनल वीडियो आपको देखनी है और इनका कंटेंट अगर आपको देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से इनकी वीडियो जाके चेक कर सकते हो और इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं अगर टू बी ऑनेस्ट तुम लोगों को बताऊं तो मैं एनिमे का बहुत बड़ा फैन हूँ। सभी को पसंद है जिनके अंदर पावरफुल कैरेक्टर्स हो, क्योंकि ऐसे एनिमे कैरेक्टर्स का अपीयरेंस, इनकी पावर्स और इनकी फाइट्स हमें एक्साइटमेंट से भर देती हैं, जिस वजह से ये फैंस को रैम ऐसे होती है, कैरेक्टर्स मुझे अब बहुत याद पसंद आया आते इसका हैं। नाम। आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बात करते हैं और कुछ बहुत ही पावरफुल एनिमे कैरेक्टर्स को जानते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पावरफुल एनिमे कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं सभी एनिमे कैरेक्टर्स की जो कि अपनी अपनी एनिमे सीरीज के अंदर मेन कैरेक्टर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए नारुतो अपनी सीरीज में बहुत पावरफुल है और इसके साथ ही साथ वही सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है, इसीलिए हम लिस्ट के अंदर नारुतो को नारुतो शामिल भाई, करेंगे। एंड नारुतो इसी तरह से नेक्स्ट एरन लेवल येगर एनिमे था अपनी यार। सीरीज में सबसे पावरफुल और मेन कैरेक्टर है। सो दैट्स व्हाई हम रेनी सीरीज में उसे येगर। भी शामिल करेंगे। सो अगर आप सभी को टॉपिक समझ आ गया हो और आप सभी इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन हाँ, जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और मुझे कमेंट्स के अंदर ये जरूर बताना कि इस लिस्ट के अंदर बताए गए सारे कैरेक्टर्स में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी गाइस, अगर देरी तुम के लोग भी आज की इस एनिमे देखते कमाल हो की तो वीडियो को स्टार्ट कमेंट करते हैं। करना, मुझे बताना तो वीडियो तुम्हारे को शुरू फेवरेट करने से एनिमे कौन पहले से एक हैं। बात मैं आपको यहीं पर बता दूं कि टॉप ये 10। वीडियो कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो नंबर 10 पर है वो कम पावरफुल है और जो नंबर 1 पर है वो सबसे पावरफुल है, बल्कि इन सबसे हटकर हमने इस वीडियो को बिल्कुल रैंडमली अरेंज किया है। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि एनिमे के सारे कैरेक्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इनकी ट्रू पावर्स के बारे में पता कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। एंड अगर इन सबकी सीरीज की बात की जाए तो इन सभी ने अपनी सीरीज के अंदर वक्त आने पर बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स भी अचीव किए हैं। सो इसीलिए इनमें से कौन सा एनिमे कैरेक्टर एक्चुअली में कितना पावरफुल है ये बताना बहुत मुश्किल है। और हाँ, एक और खास बात, एनिमेस के अंदर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और ऐसे और भी बहुत सारे एनिमेज हैं जिनके मेन कैरेक्टर्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन तब भी हमने सिर्फ इन्हीं 10 कैरेक्टर्स को इसीलिए लिया है क्योंकि ये सारे एनिमेस काफी पॉपुलर हैं और ज्यादातर फैंस ने इन सभी एनिमेस को देखा भी हुआ है। तो फिर चलिए इन सारी बातों को जानकर अब हम इस ओके। लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, लाइट लाइट यागामी। यागामी तो लाइट यागामी डेथ नोट सीरीज का कैरेक्टर है जो डेथ नोट एनिमे जीनियस रिलीज हुई होता थी है भाई साल ये 2006 बंदा। के अंदर। एंड इस सीरीज के अंदर टोटल 37 एपिसोड्स हैं। अगर बात करें सीरीज के मेन कैरेक्टर लाइट यागामी की तो ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है। मैं अगर तुम लोगों को बताऊं, जितने भी लोग यहाँ पे एनिमे स्टार्ट करते हैं ना, ज़्यादातर सबसे पहले डेथ नोट देखते हैं। कुछ एनिमेज हैं, डेथ नोट हो गया और क्या कहते हैं अपना टोक्यो गोल हो गया, इस टाइप के एनिमे सबसे पहले देखते हैं। जो कोई भी बंदा आता है एनिमे के अंदर सबसे पहले वो ये एनिमे डेथ नोट तो देखता ही देखता है, जो शुरू के अंदर देखता है। जिसके पास सिर्फ एक तेज स्टार्ट दिमाग करते के हैं जो अलावा लोग। और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, फिजिकल पावर से हटकर इसके पास एक डेथ नोट है और वो एक ऐसी किताब है जिसके अंदर अगर किसी के बारे में सोचकर भी उसका नाम लिख दिया जाए तो अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है। एंड इसीलिए लाइट यागामी अगर किसी के बारे में सोचकर भी उसका नाम लिख दे तो वो किसी को भी मार सकता है। एंड इसकी यही पावर्स उसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है कि वो सबसे पावरफुल एनिमे कैरेक्टर्स में से एक बन जाता है। नंबर 9, एरन येगर। तो एरन एरेनी येगर जितना येगर। ज्यादा पावरफुल है उससे कई ज्यादा पॉपुलर है। और अगर आप अटैक ऑन टाइटन के फैन हो तो ये बात आप बखूबी जानते होंगे। एरन येगर बिलोंग करता है अटैक ऑन टाइटन सीरीज से, जो एनिमे सीरीज साल 2013 से लेकर साल 2023 तक आई थी। एंड अपने इस 10 सालों की जर्नी के अंदर इस एनिमे सीरीज ने सभी को अपना फैन बना लिया। एंड इस एनिमे सीरीज के इंडिया में भी बहुत फैंस हैं और वो भी तब जब ये सीरीज इंडिया में ऑफिशियली अलाउड ही नहीं है। सो आप ही सोचिए, जिस दिन एओटी इंडिया के अंदर ऑफिशियली आ गया, स्पेशली हिंदी डब प्लस रीजनल डब्स के अंदर, तब उस दिन इंडिया में इसकी फैन फॉलोइंग कहाँ जाएगी। हालांकि अगर बात करें एरन येगर की तो एरन येगर इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है जिसके पास पावर्स है टाइटन्स की। एरन येगर 3 बहुत ही पावरफुल टाइटन्स की पावर्स को होल्ड करता है, जो टाइटन्स है अटैक टाइटन, वॉर हैमर टाइटन एंड फाउंडिंग टाइटन। एंड अब क्योंकि फाउंडिंग टाइटन अटैक ऑन टाइटन सीरीज के अंदर सबसे पावरफुल टाइटन है और इस टाइटन की पावर्स को होल्ड करने वाला कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इस टाइटन पावर की वजह से ही एरन येगर भी बहुत पावरफुल है। नंबर 8, वांग लिंग। तो अगर आप में से कोई इस कैरेक्टर को नहीं जानता तो मैं आपको बता दूं कि ये वांग लिंग बिलोंग करता है द डेली लाइफ ऑफ द इमोर्टल किंग एनिमे सीरीज से, जो एनिमे सीरीज काफी पॉपुलर भी है और इसकी स्टोरी काफी अच्छी भी है। मैंने वांग नहीं लिंग देखा इसी यार एनिमे एनिमे, सीरीज का मेन कैरेक्टर है तो मैं एंड जज अपनी नहीं एनिमे कर सीरीज सकता। के अंदर ये लिटरली ओवर पावर्ड है, विच मीन्स इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। वांग लिंग बेसिकली एंशिएंट टाइम के एक इमोर्टल एम्परर का रीइंकार्नेशन है, जिस वजह से इसके अंदर ऐसी पावर्स हैं जो कि इसके कंट्रोल से भी बाहर है। एंड अगर इसकी पावर्स की बात की जाए तो ये बेसिकली टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, नेगेटिव एनर्जी एंड इस तरह की सारी पावर्स को होल्ड करता है। एंड यही सारी पावर्स इसे लिटरली एक इमोर्टल बीइंग बनाती हैं। नंबर 7, साइतामा। तो ब्रो साइतामा को कम तो हर कोई ऑन जानता मैन, है, साइटामा एक पीली साइटामा है कॉस्ट। मैन। मेरा फेवरेट एनिमे टू बी ऑनेस्ट, वन पंच मैन।
और एक भाई बहने वाला गंजा साइटामा लड़का का, जो कि इतना पावरफुल है कि वो अपने एक ही पंच में किसी को भी ढेर कर सकता कम है। ऑन मैन। साइतामा बिलोंग करता है वन पंच मैन सीरीज से एंड इस एनिमे सीरीज के अंदर साइतामा मेन कैरेक्टर है। साइतामा के कैरेक्टर को बहुत से लोग ओवर पावर्ड मानते हैं, लेकिन हाँ, जिन्होंने भी इसकी सीरीज देखी है वो इस बात को जानते हैं कि साइटामा बहुत ओवर पावर्ड है। मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये करेक्टर। मैंने पहली बार अगर किसी का मांगा पढ़ा होगा ना, मैंने वन पंच मैन का मांगा पढ़ा था। और ब्रो, उसमें जो फाइट है ना, अगर तुम्हें पता है मैं कौन सी फाइट की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें पता होगा। ब्रो, तुम अगर पैनल्स पढ़ोगे इसके बाद का, जो मॉन्स्टर सागा के एंड होने के बाद जो फाइट होती है, नेक्स्ट लेवल। मुझे तमा बहुत सीरीज पसंद के है अंदर वन पंच, स्ट्रॉन्गेस्ट तो इसका है, लेकिन करेक्टर उसने इन बहुत सबको अच्छा है टू अचीव बी किया है ऑनेस्ट। और वो भी अपनी मेहनत के दम पर। एंड इसीलिए साइतामा इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसका स्ट्रेंथ लेवल एक गॉड के बराबर का है, या शायद उससे भी ज्यादा। नंबर 6, इजुको मिडोरिया। तो ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मिडोरिया। यानी कि अपना इजुको मिडोरिया। इजुको मिडोरिया माय हीरो अकेडमी एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। जिस सीरीज के अंदर पहले तो मैं ऐसा दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर इजुको बहुत ही कमजोर है, लेकिन हाँ, आगे चलकर माई जिसकी हीरो का भी पावर्स अभी रिवील सीजन होती है 7 आया उसके हुआ बारे है। में जानकर अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं। अब हालांकि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी एनिमे सीरीज अभी ऑन गोइंग है एंड एनिमे के अंदर इसके सबसे पावरफुल फॉर्म्स को नहीं दिखाया गया है एंड दैट्स व्हाई उसके बारे में भी बात करना सिर्फ एनिमे देखने वालों के लिए स्पॉइलर हो सकता है। नंबर 5, मॉब। तो मॉब मॉब जिसका साइको पूरा ब्रो, मॉब साइको भी इसका जो क्या कहते हैं, जिन्होंने वन पंच मैन बनाया ना, वन, उन्हीं की ये सीरीज़ है मॉब साइको। और ये भी मैंने पूरी देखी हुई, ये एंड हो चुकी है, इसके 3 सीज़न आ चुके हैं। अगर तुम लोगों ने देखनी है तुम लोग चेकआउट कर सकते हो ब्रो। मॉब भी किलर सीरीज़ है नाम ब्रो। शिगेयो कागेयामा है। मॉब साइको एनिमे सीरीज का मेन बहुत कैरेक्टर है आला ब्रो। एंड मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ ये उस सीरीज में सबसे पावरफुल भी है। अब बेशक से देखने में ये आप सभी को बहुत ही चोमू सा लग रहा हो और आप लोग ये सोच रहे हो कि इसे तो कोई भी दो रैप्टे में सेट कर सकता है, लेकिन भाई लोग, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये बंदा दिखने में जितना ज्यादा चोमू है, इसके अंदर पावर्स भी उतनी ही कमाल की है। यहाँ तक कि इसकी पावर्स तो इतनी कमाल की है कि ये अपने एनिमे यूनिवर्स के अंदर जो चाहे वो कर सकता है। इसकी पावर्स की बात की जाए तो ये टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, यानी कि बिना किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को छुए या उठाए उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, उसे अपने लिए यूज कर सकता है, साइकिक अटैक्स कर सकता है, साइकिक एनर्जी की बाउंड्रीज क्रिएट कर सकता है, अपनी पावर्स को किसी और के अंदर डाल सकता है, यानी कि पावर शेयर कर सकता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता है, और यहाँ तक कि ये सभी तरह के प्लांट्स और ट्रीज को भी पूरी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। भाई ये सारी पावर्स है इसकी। नंबर 4, मैं टू बी ऑनेस्ट तुम लोग को बताऊं, अगर अपना क्या कहते हैं मॉब के बारे में, मॉब का सीन ये है कि उसके अंदर उसकी पावर एक्चुअली इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। तो जब भी उसका मीटर 1 से 100% पे पहुंचता है ना, उसका एक अलग किस्म का इमोशन निकलता है। और जब भी आउटबर्स्ट होता है किसी भी इमोशन का, एंगर होता है, सैड हो सकता है, तब वो नेक्स्ट लेवल अचीव करता है मॉब साइको। अगर तुम लोगों को ये वाली सीरीज़ देखनी है तुम लोग जाके चेक कर सकते हो। इचिगो कुरोसाकी। तो इचिगो कुरोसाकी बिलोंग करता है ब्लीच एनिमे से, जो एनिमे ब्लीच वर्ल्ड भी के मैंने सबसे पूरा देखा पॉपुलर हुआ है। एनिमे ब्लीच का सीरीज मैंने में से एक पुराना है वाला एंड एनिमे ड्रैगन देखा बॉल हुआ जी है। अभी एनिमे जो सीरीज के नया बाद इसे थाउजेंड टॉप 3 थाउजेंड एनिमे के अंदर वॉर आर्क कंसिडर जो किया अभी चल जाता रहा है है। वो मैंने नहीं इचिगो देखा। अपनी एनिमे सीरीज के अंदर मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ उसमें सबसे पावरफुल भी है। और वैसे इस थाउजेंड ब्लड एनिमे के वॉर अंदर आपको आर्क ऐसे ही बहुत से कुछ ऐसे नाम है कैरेक्टर्स उसका, जो दिखेंगे अभी जो कि देखने में रिसेंटली चल रहा इचिगो है। कुरोसाकी से काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन Bankai। इसने उन सभी को ढेर कर रखा है। एंड अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो इचिगो किसी की सोल को कंट्रोल कर सकता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, वो सभी तरह के बैटल टैक्टिक्स जानता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स जानता है, एंड इनके अलावा भी वो कई सारी पावरफुल अटैक्स कर सकता है। एंड इसके पास कुछ अटैक्स तो ऐसे भी हैं जो कि इसके किसी भी दुश्मन को सिर्फ सेकंड्स के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। नंबर 3, मंकी डी लूफी। तो मंकी डी अपना मंकी लूफी, डी ओ लूफी भाई या साहब। सिंपली कहें लूफी। वन पीस में अभी करंटली देख रहा हूँ, और मेरे पास कुछ स्पॉयलर्स भी हैं, बट वन पीस यार ब्रो, उसका एक पैटर्न भी है और एक तरीके से बहुत डिफरेंट किस्म की ना, मतलब उन्होंने स्टोरी रखी। अगर वन पीस, लव है वन पीस टू बी ऑनेस्ट। बिलोंग करता है वन पीस एनिमे से। लूफी भी अपने एनिमे सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, और अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो ये ना सिर्फ फिजिकली बहुत पावरफुल है, बल्कि ये बहुत ज्यादा फास्ट, एजाइल और ड्यूरेबल भी है। एंड जब लूफी अपने अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, यानी कि मंकी डी लूफी, ये गियर 5 है। मंकी डी लूफी ने खाया गम गम फ्रूट, बट खैर छोड़ो, चलो गियर स्पॉयलर हो 5 में आ जाएगा। जाता है, तब उसके पूरे एनिमे सीरीज के अंदर उसे हराने मैंने अभी टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी हूँ कोई 573 एपिसोड के ऊपर, मैं हाफ वे थ्रू हूँ मैं अभी वन पीस के ना। बट मुझे स्पॉयलर्स वगैरह भी पता है और मुझे चीज़ें भी पता है, मेरे दोस्त, यू नो।
वाला कोई भी नहीं बच जाता, क्योंकि उस टाइम पर लूफी इतना पावरफुल होता है कि वो किसी को भी पलक झपकते ही ढेर कर सकता है। नंबर 2, नरूटो। तो आप लोग एनीमे फैंस हैं और आप नरूटो को नहीं जानते तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। नरूटो एनीमे सीरीज पूरे वर्ल्ड की न सिर्फ सबसे पॉपुलर बल्कि सबसे बेस्ट एनीमेज में से एक है। एंड इसी एनीमे सीरीज का मेन कैरेक्टर है नरूटो, जो कि एंटायर सीरीज के अंदर सबसे नारुतो की पावरफुल स्टोरी है। बहुत नरूटो अच्छी की थी, शुरुआत भी बहुत बहुत नॉर्मल अच्छी होती थी है स्टोरी एंड अपने नारुतो स्टार्टिंग की। डेज के अंदर वो एक नॉर्मल सा शिनोबी होता है, या यूं कहे वो नॉर्मल भी नहीं बल्कि नॉर्मल से भी नीचे ही होता है। लेकिन अपनी मेहनत और अपने होकागे बनने के डेडिकेशन के मुझे साथ नारुतो की नरूटो टाइम के इतनी साथ अच्छी साथ ही स्टोरी बहुत ही लगती है ज्यादा ना, मैंने पावरफुल उसका बन जाता गेम भी है। खेला एंड एक है टाइम ऐसा सेकंड भी आता चैनल है के जब ऊपर, उससे अगर तुम्हें ऊपर और मेरा कोई भी नहीं सेकंड रह चैनल जाता। देखना हो तो वहाँ नंबर पे देख 1, सकते हो तुम लोग। गोकू। तो गोकू बिलोंग गोकू करता है ड्रैगन ऑब्वियसली बॉल भाई, एनिमे सीरीज से, जिस ऑब्वियसली एनिमे भाई, सीरीज की शुरुआत हुई थी ड्रैगन बॉल से, ऑब्वियसली देन फिर आई भाई, ड्रैगन बॉल जी और फिर आई ड्रैगन बॉल सुपर। अपनी एनिमे अल्ट्रा सीरीज के अंदर इंस्टिंक्ट। गोकू सबसे पावरफुल है, लेकिन ठीक दूसरे एनिमे कैरेक्टर्स की तरह ही गोकू ने भी इस पोस्ट को अचीव किया है, क्योंकि वो भी टाइम के साथ साथ बहुत से पावरफुल कैरेक्टर से लड़ चुका है और उन सभी से लड़ लड़कर जीरेन वर्सेस गोकू सबसे गोकू। पावरफुल बन चुका है। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं आप सबको फिर से बता दूं कि वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेन कैरेक्टर्स की बात हो रही है, एंड इसीलिए हमने इन सभी एनिमे सीरीज से इनके मेन कैरेक्टर्स के अलावा और किसी को भी नहीं लिया। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर आप जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे। एनीवेज गाइस, तुम मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर कौन सा और तुम्हारे फेवरेट एनिमे कौन से हैं। और अगर तुम लोगों को मेरी एनिमे सजेशन लिस्ट चाहिए, मेरी लिस्ट चाहिए कि मैं कौन से एनिमे देखता हूँ, तो तुम चाहते हो मैं तुम लोगों को एनिमे रिकमेंड करूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, पीस।